एक कहावत है, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से डरते नहीं है। आपका जो एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है अगले 10 से 12 दिन में होने वाला है। आपकी एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी हैं 5, 6, 11 एंड 12। ठीक है, अब जब आप एग्जामिनेशन को टारगेट अभी कर रहे होगे तो अभी जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगा वो होगा मॉक टेस्ट। ये आप सभी को बात पता है। अब जो लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे तो वो दिन में आराम से 2 मॉक लगा सकते हैं, और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन भी साथ में कैरी ऑन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आराम से 1 मॉक भी लगा सकते हैं, और लास्ट के 5-6 दिन में डेली 2 मॉक लगा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जैसे मान लो आता है, तो उसके बाद क्या है कि आपको एडमिट कार्ड आते ही जिस टाइम पे आपका पेपर पड़ रहा है, कोशिश करो अगर हो जाए तो उस टाइम पे, जैसे मान लो अर्ली बहुत मॉर्निंग है, शाम का है, तो उस टाइम बैठ के मॉक देने की एक हैबिट तो डालो। दूसरा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मेरे लिए जब मैं बोलता हूं मॉक लगाओ, तो मॉक जितना आप लगाते हो 1 घंटा उसकी एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मॉक दे रहे हो, मेरे कहने पे 2 मॉक दे रहे हो, तो समझ लो आपको 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, और अगर 1 मॉक दे रहे हो तो कम से कम आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। एनालिसिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग द इररिलेवेंट नंबर ऑफ मॉक्स, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ मैं 5-6 पॉइंट का प्लान लेके आया हूँ, 5-6 पॉइंट्स आपके रहेंगे सामने, और दूसरा कुछ मॉक का अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी रहेगा जो एक अच्छा तरीका हो सकता है वो सुनना। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है, और कई बार ऐसा एग्जामिनेशन में होता भी है कि हम बना के बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन वहाँ पैनिक ऐसा करते हैं तो वो ब्रेक हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आप ना फंसो, इसके लिए क्या होता है कि मैं आपको जो तरीके बताऊंगा उसकी उस तरह से उतनी प्रैक्टिस आप कर लो कि वहां पे आप पैनिक सिचुएशन में भी उसको परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप मॉक लगा रहे हो ना, तो प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिकिंग डीआई एंड पजल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में जहां तक है शायद 1 या 2 डीआई तो मिनिमम आएंगी ही आएंगी। पजल्स की बात करूं 3 से 4 आपको पजल देखने को मिल सकती है। अब पजल में क्या होता है कि आपको इस समय ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की पजल पिक करनी है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा एग्जामिनेशन जब आप देख के आओगे, देखना यही बातें होंगी, भैया मैंने ये वाली पजल पिक कर ली थी, मेरा टाइम खराब हो गया, मुझसे हुआ भी नहीं, भैया मैंने वाली पजल पिक कर ली थी, एंड में हो तो गया लेकिन मार्क करना भूल गया। तो ये जो चीजें हैं जो कि नॉर्मली होती हैं, हम आपको अवेयर करवा रहे हैं क्योंकि वी आर अवेयर ऑफ दैट। आप लेकिन पेपर देने जा रहे हो, ये जान रही चीजें होती हैं, तो आप मॉक में इन चीजों का ख्याल रखना जब आप मॉक दे रहे हो। पहले तो जैसे मान लो आपके सामने पजल दिखती है, जैसे मान लो कोई पजल आपके सामने दिख रही है, जैसे एक तरह पजल वो वाली आती है कि मान लो 2 बिल्डिंग हैं, ठीक है, उसमें भी आपके ईस्ट वेस्ट कर दिया है, उसमें भी 2 रूम्स हैं, ठीक है, इधर 2 रूम है, उसमें लोगों को बैठा रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो डिफरेंट बन जाती है। उसमें मान लो कोई वेरिएबल डाल दिया कि उनको ये कलर पसंद है, उनको ये नेशनैलिटी के हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये टाइम टेकल पजल हो सकती है, इसको अभी यहाँ पे छोड़ने का। कोई एक पजल आपको ऐसे दिख रही है जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाली पजल है, जहां पे आराम से आपने उस तरह की पजल ट्राई की है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप उसको उठाओगे। तो आपका दिमाग में ये होना चाहिए, जब मैं रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मिसलीनियस करने के बाद मुझे सबसे पहले उठाना है जो डुएबल पजल है, जो हैक कर सकते हैं। रीजनिंग में भी जैसे मान लो अगर आपके जो 1 मार्कर होते हैं, वहां पे आप चाहो तो 2-3 चीजें, जैसे मान लो ऐसा लगता है कि आपको जो उस समय आपको टफ लग रहा है या फिर लग रहा है कि इसको मुझे बाद में करना चाहिए, उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि जब एंड में आप पैनिक कर रहे होते हो और मान लो आपके सामने 2 मिनट बचा हुआ है, आपको पता है 2 मिनट आप पजल तो कर नहीं पाओगे, तो एटलीस्ट जाके उनको आप कर सकते हो। तो एक बात ये दिमाग में मतलब पता होनी चाहिए। डीआई की मैं बात करूं तो डीआई में भी आपको पता है, जैसे मान लो अगर केसलेट आ गया तो केसलेट को आपको देखना पड़ेगा। अगर बहुत छोटा केसलेट है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप केसलेट अगर दिखा आपको बड़ा सा है, उसमें अगर वेरिएबल बन रहा है कि मुझे 5x 6x लेके उसका ऐसा करना पड़ेगा, एंड में उसको डाल दो, उसके पहले जो नॉर्मल डीआई होगी, कोई चार्ट वाली डीआई आएगी, टेबल वाली आएगी, उसको निपटा देना। तो ये आपको पता है, लेकिन इस चीज को आप मॉक में फॉलो करोगे। दूसरा, अभी आप मुझे सब लोग कमेंट सेक्शन में पहले ये बताना कि क्या आप ये साइकिल फॉलो कर रहे हो कि नहीं फॉलो कर रहे हो। कौन साइकिल भैया? मैं आपको एग्जामिनेशन से पहले साइकिल की बात करता हूं कि इस साइकिल आपकी ऐसी होनी चाहिए, रिवीजन करो, मॉक लगाओ, एनालाइज करो, फिर रिवीजन करो, मॉक लगाओ, एनालाइज करो। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, मॉक 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 एनालाइज। अरे रिवीजन भी तो करो, क्योंकि देखो जब आप एनालिसिस करते हो ना, जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है ना कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ना ये वाला टाइप ना मैं गलत कर रहा हूँ, नॉर्मली ये वाले जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, या तो मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, या तो चीजें ऐसी खराब हैं। तो उसका बताऊंगा वेट में क्या करना है, चैप्टर अगर नहीं आपका है तो उसको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको 3 चीज करना है। ठीक है, मॉक लगाओ पहली बात तो। अच्छा, मॉक का फ्रीक्वेंसी मैंने बता ही दिया, चाहे 2 चाहे 1 लगाओ, लेकिन डेली आप लगा लो। अब बहुत से लोग कहाँ से पूछते हैं कहाँ से लगाओ कैसे लगाओ, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 मॉक तो फ्री जैसे कर दिया गया है, वो आप लगाया करो। वो हमने 1 लगा दिया था, और कल एक जो है संडे को आई थिंक हाँ 1 मॉक फ्री और अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक पेड मॉक ले लो, जैसे गाइडली का है, अच्छा मॉक रहता है। ठीक है, और जाके डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ्री मॉक लिंक दे रहा हूँ, उसको जाके लगाओ। क्योंकि आपको ना, जैसे मान लो कि प्रीवियस पेपर अभी एग्जामिनेशन जो हुए थे आपके आईपीएस क्लर्क या फिर आरआरबी क्लर्क वगैरह, जहां पे एक झटका देखने को मिला कि जो नॉर्मल पेपर का लेवल आता है उससे उठ के थोड़ा पेपर आया,
इन केस अगर वो आया तो थोड़ा आप तैयार रहोगे मॉडरेट लेवल के पेपर को लगा के। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग लिंक दे रहा हूँ, फ्री मॉक पे जाके सभी लोग लगाना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जिनको मॉक परचेज करना है आप परचेज भी कर सकते हो, बहुत सस्ता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो एटलीस्ट क्या होगा, अगले 10 दिन में ना आप नंबर ऑफ ढेर सारे 15 से 20 मॉक्स की प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है तो ले लेना। उसके बाद मैं एक बात और बोलूंगा आपको कि इस टाइम पे थोड़ा सीरियस होकर आप मॉक को दो, ठीक है। सीरियस होने का मतलब क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मॉक देते हैं बीच में पानी भी लिए, क्योंकि आजकल पॉज का ऑप्शन उसमें आने लगा है ना, बीच में पानी भी पी लिया, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी है वो भी उठा लिया है, कहीं चले गए, कोई मम्मी बुला ली। आप जब 1 घंटे बैठ रहे होते हो ना, ट्रीट इट लाइक इट्स योर एग्जाम। आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, उसको ऐसे ट्रीट किया करो। एग्जामिनेशन में उठ सकते हो क्या, मुझे बताओ, नहीं उठ सकते ना। तो जैसा आपका एग्जामिनेशन होता है, अपने आप को, क्योंकि आपको ना अपने इस माइंड को ट्रेन करना है 1 घंटे फोकस्ड वे में बैठाने के लिए, तो प्लीज डू दैट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखना साथ में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो जो एंशियस लोग हो जाते हैं ना, परेशान, क्या चल रहा है, एकदम क्वेश्चन को देख के हिल नहीं रहा है, स्मृति देख के एकदम वो हो गए, और वहीं पे आप लोग सिली मिस्टेक कर देते हो। कॉन्फिडेंस, कूल काम माइंड से होकर मॉक्स को देना, क्योंकि ये जो हैबिट डालोगे ना, यही काम में आएगी आपको पेपर में, अभी आप बताऊंगा आगे। फिर इस टाइम पे बात और ध्यान रखना कि आप जो है अभी मेंस के कंटेंट चाहे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ठीक है चलो अभी तक आपका हो गया 24-25 तक आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था मेंस, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर प्री नहीं निकलेगा तो मेंस किस बात का ना। तो अब क्या है, 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, उसमें आपको कंपीट करना है, तो प्री में भी आपको औरों से आगे रहना है। अगर आपके 80% आ रहे हैं तब भी अच्छी बात है, आप उसको 90 का टारगेट करो, जिनके 90 आ रहे हैं आप 95 का टारगेट करो, बस रुको मत, प्री के मॉक्स लगाते रहो, प्री पे ही अपनी कमांड को इतना बनाते रहो कि आप औरों जो 95% लोग हैं उनसे आगे निकल जाओ। एक बात और ध्यान रखना कि अभी मॉक की स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। तो मॉक की स्ट्रेटजी में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक काम करना कि जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूँ, ध्यान सुनना, क्वांट की बात करता हूँ, तो क्वांट का जैसे मान लो अगर पेपर खुलता है, यू हैव 20 मिनट्स एंड यू हैव टू डू 35 क्वेश्चन। करना क्या है उस 20 मिनट्स में कि आपको अभी के लिए आप नॉर्मली सब लोग ऐसे ही करते हो, जहां तक मुझे पता है कि स्पीड मैथ्स करते हो, आप डीआई करते हो, फिर आप अर्थमेटिक क्वेश्चन करते हो। बहुत से ऐसे टाइम्स होते हैं आप अर्थमेटिक को देख भी नहीं पाते हो, तो प्लीज वो टाइम नहीं आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ मॉक में आपके स्कोर बढ़ाने, परसेंटाइल बढ़ाने हैं, जो बच्चा 35 में से 30 क्वेश्चन करके आता है या 30 के ऊपर करके आता है, वो आराम से अर्थमेटिक को भी टच करता है और अर्थमेटिक को भी 3 से 4 मिनट लास्ट का टाइम देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अर्थमेटिक को स्टार्टिंग में करो, इसलिए अर्थमेटिक को आप एंड में करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्पीड मैथ से और डीआई से इतना टाइम बचा लो कि वहां पे आपको टाइम मिले। सबसे पहले जब आपको पेपर खुलता है, आप पेपर में ढूंढो स्पीड मैथ्स किधर है, ढूंढ के वहां पे जाओ, ठीक है। जब आप वहां पहुंच गए, अब स्पीड मैथ्स आपको कुछ भी दिख जाए, चाहे तो वो सिंप्लीफिकेशन दिख जाए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए या फिर नंबर सीरीज दिख जाए, इन तीनों में अटैक करने की कोशिश करो। 5 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, मैं बोलता हूं 1 मिनट तो बहुत आइडियल लोग बोल देते हैं, 1 मिनट पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 2 मिनट के अंदर ट्राई करो कि आपके 5 क्वेश्चन निपटे। नंबर सीरीज में ऐसा होता है कि अगर रॉन्ग आया तो वो आपको फंसा देगा, तो वहां पे 1 मिनट हम एक्स्ट्रा मान चलते हैं कि आपको मान लो 3 मिनट लगता है 5 रॉन्ग नंबर करने में, ठीक है। तो ये होता है ना, प्रैक्टिकल आपको रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता आइडियल की 1 मिनट 5 रॉन्ग नंबर बना लो, पॉसिबल नहीं है दोस्त, जिस तरह पेपर का लेवल आ रहा है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने 3 मिनट चलो मान दिए रॉन्ग नंबर को, क्योंकि आपको ना अब अपने मॉक टेस्ट में टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम किस चीज को दिए। ये बाद में आप देख सकते हो, उसमें टाइमर का आता है कितना टाइम आपने स्पेंड किया, तो आपको पता चलेगा। तो टाइम को ट्रैक करना भी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा ना, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो ना वही एग्जाम में भी करोगे। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन में अभी एक काम करो, मेरे लिए एटलीस्ट अगले 3-4 मॉक में, खराब मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, 3-4 मॉक्स में जो सिंप्लीफिकेशन है ना उसको मन में करने की कोशिश करो यार। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, यहाँ करवाता जब भी हूँ, मैंने देखो कितनी बार कोशिश की है कि आपको बिना पेन चलाए यहाँ पे करवा के दिखा दूँ कि मैंने मन में जितना हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता तो एक बार पेन चला लो, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीजें सिंप्लीफिकेशन की आपकी माइंड में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई आपको फैक्टर दिखा, कोई रूट बड़ा सा नंबर दिखा सी वाला, उसको आपको फैक्टराइज करना है, मन में फैक्टराइज कर लो आराम से, हाँ ठीक है ऐसा हो गया, फिर कोशिश करो कि रूट्स आप तुरंत लिखो। तो जितना आप इन चीजों को फास्ट करोगे ना उतना अच्छा होगा। और उसके लिए काम ये भी करना कि डेली इनकी प्रैक्टिस करते रहना। आप मॉक तो लगा ही रहे हो, डेली करते रहना। जैसे मैं आप डीबीपी प्रोवाइड करता हूँ ना, तो डीबीपी जो आप लोगों को मिलती है वहां से उठा के क्या करोगे, डेली इन लोग की प्रैक्टिस करते रहना। तो क्या करोगे, डेली आपने जो है 15 से 20 रॉन्ग नंबर सीरीज कर लिए, 10 से 15 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर लिए और 10 से 15 आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर लिए, सिंप्लीफिकेशन कर लिए, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, जब डीआई में आओगे तो डीआई में टाइम कैसे बचेगा भैया? डीआई में देखो, जो आपके 4 वाली डीआई होगी ना, जहां तक क्लर्क में पॉसिबिलिटी है कि आपकी डीआई थोड़ा ऐसी रहेगी कि क्वेश्चन आपके बेस्ड ऑन रहेंगे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, जो ये नॉर्मल चीजें होती हैं। तो अगर कोई चार्ट है या फिर ऐसी चीज है, सबसे पहले उसको आराम से डिकोड कर लो,
छोटे चार्ट बना के एकदम खड़ाक से इसको डिकोड करो, और उसके बाद क्या करो कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज निकालना हो गया, इनको भी आप मन में करो। क्योंकि ये बात याद रखना दोस्त, ये जो पेन है ना, इसको जितना आप चलाते हो एग्जामिनेशन में उतना आपका टाइम खाती है ये, और जितना आपका दिमाग चलता है ये कम चलता है ना, उतना आपका टाइम बचता है। ये नोटेड फैक्ट है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने खुद किया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डीआई भी जैसे मान लो, और डीआई के लिए जैसे मैंने बताया ना कि आपने चार्ट वाली कर ली, और उसके बाद जो क्वेश्चंस किए कि कितना रेशियो जाता है, कितना परसेंटेज जाता है, क्या एवरेज है, मोस्टली ये क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे क्लर्क वर्क में, ठीक है। कोई नया अगर वेरिएबल इंट्रोड्यूस भी करता है तो नई चीजें इंट्रोड्यूस करता है, उसको भी आराम से आप लास्ट में कर लोगे, ठीक है। तो आप डीआई जैसे मान लो 2 आती है, तो वहां पे काम ये करना कि आप अगर एक डीआई को कोशिश करो, डीआई जो इजी वाली आप बना रहे हो क्लर्क वाली, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, इनको 2 से 2.5 मिनट के अंदर दोस्त बनाने खत्म करो। क्योंकि अगर केसलेट आ गया तो वो आपका 3 से 4 मिनट ले लेगा, ये डिफरेंट बात है, 3-4 मिनट ले लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि आपने 7 से 8 मिनट लगभग वहां पे दिए स्पीड मैथ्स में, 7 से 8 मिनट मान चल रहा हूं आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आपने ये 15-16 मिनट दे दिए ना, तो आपके सामने तब भी 4 से 5 मिनट बचेंगे अरिथमेटिक के लिए। मैं सिर्फ आपसे वही मांग रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है 4 मिनट, मुझे पता है 4 मिनट में 8 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, 8 से 10 जितने अरिथमेटिक आते हैं, लेकिन उस 4 मिनट में अगर आप पूरे अरिथमेटिक को विजिट करोगे ना, आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कि डुएबल होंगे, जो कि आप एक लाइन में आंसर जिनका निकाल लोगे। और कुछ तो ऐसे भी होंगे 1-2 लाइन क्वेश्चन। अभी मैंने अरिथमेटिक का मॉक करवाया था ना, अरिथमेटिक करवाया था मॉक में, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया था ना कि ये क्वेश्चन तो मन में हो रहा है, जो मेंस्ट्रुएशन वाला पूरा था। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपके वहां पे मन में होंगे, और उनसे ही आपको मार्क्स खींचना है। स्पीड मैथ्स, डीआई, अरिथमेटिक का पूरा नहीं बोल रहा हूं, 4-5 मार्क्स भी खींच लिया, 30+ क्रॉस कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके की टेक्निक आप लगा के और ट्राई करो, और हर मॉक में आप अगले 10 से 12 मॉक जो भी दोगे, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ एक मॉक अपने पास परचेज करके कोई रख लो, बल्क में जो आपको सस्ता मिल जाए, ठीक है, तो वो मॉक ले लो। ढेर सारे मॉक दो, लेकिन हर मॉक पे एक्सपेरिमेंट जरूर करना, और जो आपको लगा कि हाँ सही सही सटीक बैठ रहा है, कोशिश करो उसको आप रिपीट करो, उस टाइम पे करो जब आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ठीक है। एक क्लास में बात बताना चाहता हूँ, आप में से कई लोगों से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होंगे, जो अच्छे बच्चे भी होंगे, जिनके अभी तक अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लाइक परसेंटाइल में बात करूँ 80, 85 या 90 परसेंटाइल ऐसे आ रहे थे, और आपको ना एक बीच में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है कि आपके मान लो सब में आए और एक मॉक में आपके आगे 70 परसेंटाइल, तो उससे डरना मत, ये कॉमन है, ठीक है, उससे डरना मत, ये कॉमन है। हाँ, अब बहुत सारे मॉक्स में आने लगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो मतलब फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और स्पीड में कमी है, लेकिन 1-2 मॉक में वो जो जंप होता है, झटका लगता है, वो पॉसिबल है, वो कॉमन है, वो आ सकता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जिस मॉक में जितने कम मार्क्स आए ना, तो कभी दुख मत हुआ करो, ये सीखा करो कि यार ये मॉक ना मुझे सबसे अलग लर्निंग देके जाएगा, कि मुझे क्या चीजें नहीं आती, मुझे किन चीजों में टाइम लग रहा है, मुझे क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो बस उनका नोट बना लेना, और मैंने लास्ट में आपको बोला था कि अगर आपके पास लैपटॉप है, एक एक्सेल पे शीट छोटा सा बना लेना कि मॉक नंबर 1 से लेके उसमें 1 नीचे ऐसे करते जाओ ना, स्क्रॉल डाउन से, तो 1-2 पूरा भर देता है वो, तो 1 से लेके 10-15 जितना मॉक आप करोगे भर दो, और अपने परसेंटाइल डेली नोट करो, बस देखो उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड डेफिनेटली मेरी बात मानना होगा, ठीक है। तो जाइए सभी लोग, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मॉक दिया है, उसको लगाइए आराम से, सीखिए कुछ, एंड जो परचेज करना चाहते हैं आप परचेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एंड लगाइए मॉक, और कुछ बताइए इसमें आपको कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बिल्कुल आप पिंग कर सकते हैं, कमेंट में से बता सकते हैं। बताइए वीडियो कैसे लगी, और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।